Welcome to SMS Academy of Fire and Safety. Join the fast-growing field of safety management. Good afternoon, everyone. Here, meet my student. His name is Adil. Mohammad Adil. Mohammad Adil Khan. You also Adil Khan. I am also Adil Khan. Both are you Khan. So Khan is here. तो आज हम बात करने वाले हैं hot work in confined space के बारे में, and that is the part 4 video. ये part 4 है और पार्ट 4 में हॉट वर्क इन कन्फाइंड स्पेस। तो जैसा आदिल आप जानते हैं कन्फाइंड स्पेस के बारे में कि कन्फाइंड स्पेस एक सकरा जगह है, एक लिमिटेड एक्सेस एंड इग्रेस होता है जहाँ पे एक बंदा एक ही बार में एंट्री कर सकता है जी सर, और एक ही एग्जिट कर सकता है। जिसे इंग्लिश में अगर कहें इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कन्फाइंड स्पेस इज स्पेस दैट हैज़ पोटेंशियल हैजार्ड। ऐसी जगह जो बहुत सकरा हो, जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस एंड इग्रेस हो, काम करने में कंफर्टेबल ना महसूस हो, बहुत डिस्कम्फर्टेबल हो, और जैसे आपको वहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, स्नेक बाइट्स हो सकता है, इल्यूमिनेशन हो, लैक ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रकाश रोशनी की कमी हो सकती है, बहुत सारे हैजार्ड्स कन्फाइंड स्पेस में मौजूद होते हैं। लेकिन आज हम जिस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, नीचे से लिखा हो व्हेन हॉट वर्क अंडरटेकन इज कन्फाइंड स्पेस दैट फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन। अच्छा, इसमें बात हो रही है कि हॉट वर्क की टॉपिक हमारी चलते आ रही है। पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 4 पे हम बात करने जा रहे हैं। इसमें आज हम जानने वाले हैं हॉट वर्क जो फायर वॉचर होते हैं या हॉट वर्क जब काम चलता है कन्फाइंड स्पेस में, तो कौन से प्रिकॉशंस का, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स का, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स का हम ध्यान देते हैं, हाँ, प्रिकॉशंस का ध्यान देते हैं, सावधानी का ध्यान देते हैं, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आदिल, अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ में आ रही है तो आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक? जैसे ओनली कमेंट्स और आफ्टर कन्फाइंड स्पेस परमिट हैज़ बीन इशूड एंड the work space gas tested and confirmed the being safe by safety। जैसा आप समझ रहे हैं कि ये फ्रंट खड़े हुई, जैसा आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब जो हो रहा है ओनली कमेंट्स वर्क आफ्टर कन्फाइंड स्पेस, जैसे मतलब काम शुरू होने से पहले या काम शुरू हो रहा है, आरंभ हो रहा है, तो उस दौरान क्या करना है? परमिट हैज़ बीन इशूड। परमिट, भाई आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, आपका किस चीज़ का है? कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आप, कंस्ट्रक्शन का आप जो है ठेका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले जब आप किसी से कोई सामान लेते होंगे या किसी घर में काम करने परमिशन लेते होंगे या परमिशन अपने वर्कर्स को देते होंगे, तो वही कार हमें हॉट वर्क में जब कन्फाइंड स्पेस में करते हैं तो हमको इशूज करना होता है परमिट टू वर्क। तो उसको हम ऑथराइज बंदा जो होता है, जिसको हम सुपरवाइजर बना के भेजते हैं या ऑफिसर्स बना के भेजते हैं अपनी साइट पर, इंडस्ट्री जहाँ काम करते हैं वहाँ पर इशू करते हैं। हैज़ बीन इशूड एंड द वर्क स्पेस गैस टेस्ट। अब गए वहाँ पे इस एरिया में गैस टेस्टेड भी होना जरूरी है। गैस टेस्टेड से ये पता चलता है कि जो वर्कर्स हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके पे सेफ हैं कि नहीं है। उनका सेफ रहना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में इस चीज़ का ध्यान देते हुए अगला पॉइंट, इंश्योर एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त, सुनिश्चित करिए पर्याप्त रूप में वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन मतलब समझते हैं? हवादार। भाई अगर हम किसी बंद कमरे में आपको लॉक कर दें और कहीं से हवा पास ही ना हो तो आपको सफोकेशन, घुटन होगी, हाँ, आपको जो है वोमिटिंग और नौजिया और चक्कर बनते बनते बीमारियां बन सकती है, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाए। इज मेंटेन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क। भाई जिस दौरान काम चल रहा है उस दौरान आप क्या करेंगे? आप उस दौरान जो वेंटिलेशन का भरपूर ध्यान देंगे कि कोई यहाँ पे किसी को नुकसान ना हो जाए। वैसे आदिल कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी, मैं फ्रॉम पूरे गंदई, पोस्ट नौगरादासी, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। दैट्स वेरी, यू आर फ्रॉम पूरे गंदई? जी। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? ये ब्लॉक कुड़वार के पास। अच्छा, कुड़वार के पास नियर बाई पड़ता है। अच्छा, तो अप डाउन डेली कर रहे हैं? जी। अच्छा, आपके साथ कोई और भी फ्रेंड है आपके? ये फ्रेम में नहीं आना चाह रहे हैं, आइए एक मिनट अपना चेहरा दिखा के फिर चले जाइए। आपके फ्रेंड हैं, आइए आइए, आप भी आ जाइए। आप कहाँ से हैं? आपकी सेम जगह से, सेम एरिया से हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को सेफ्टी के बारे में? कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके का कोर्स है? आपके फ्रेंड्स वगैरह बहुत काफ़ी आपने बताया कि बाहर कंट्री में बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं वो लोग। जी, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी रियाद में काम कर रहे हैं। जी। तो उन्हीं से मतलब पहले हम वहाँ पे काम कर चुके हैं कुछ दिन, उसके बाद हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं थी, तो उन लोगों ने बोला कि जाओ, मतलब देखो और ये कोर्स करके आओ, नॉलेज लेके आओगे
तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। सेटल हो हाँ, जाएगा। और इनके कुछ दोस्त हैं जो आप जिसके थ्रू सुने, तो उसकी सैलरी कितनी है सेफ्टी की फील्ड में? सर अभी तो उनकी सैलरी 1,80,000 है। 1,80,000, इट्स बिग अमाउंट फॉर यू गाइस। बहुत लंबा अमाउंट है आपके लिए। आप भी मेहनत करिए, परिश्रम करिए, ग्रोथ करिए, आप भी फ्यूचर में पैसे कमाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गेट बैक टू सीट। आप अभी रहना चाहेंगे कि आप भी जाना चाहेंगे? रहेंगे तो पूरा दिखाना है क्या रात में? अच्छा ठीक, आइए। तो अभी जो है हम लोग वेंटिलेशन पर ध्यान देना आदिल, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन फिटिंग द होजेस इन द कन्फाइंड स्पेस। एसिटिलीन ऑक्सीजन का सिलेंडर प्रॉपर तरीके से फिटिंग होना चाहिए होज पाइप से। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस में इसका ध्यान दें, जहाँ पे कन्फाइंड स्पेस के एरिया में काम किया जा रहा है, दे डू नॉट लीक। लीक नहीं होना चाहिए। लीक होगा तो अंदर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन, बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज, फ्लेमेबल गैसेज लीक होती रहती हैं। तो उसके संपर्क में थोड़ा सा इग्नाइट हुआ, फ्लेमेबल लिक्विड्स पाया, आराम से आग लग जाएगी अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान। इंश्योर द O2, थोड़ा तेज की खत्म करेंगे, टॉपिक लंबी हो जाएगी। कितना मिनट हो? एसिटिलीन सिलेंडर आर लेफ्ट आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस। अब आपको इंश्योर कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर लेफ्ट आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस कोशिश करिए रखने का, होस पाइप लेके जाइए। इस तरीके से कोशिश करिए, बाकी प्रयास मत करिए अगर बन जाए, सुटेबिलिटी हो तो। रिमूव द ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन होजेस फ्रॉम द कन्फाइंड स्पेस एरिया ड्यूरिंग मील ब्रेक्स एंड एट द कंप्लीशंस ऑफ वर्क ईच डे। मतलब आपको ये ध्यान देना है, रिमूव ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन होजेस आपको रिमूव करके रखना है जब आप काम नहीं कर रहे हैं, कहीं काम में है, कहीं ब्रेक में है, ठीक है। तो एसिटिलीन और होज सिलेंडर का जो है उसको आप हटा के रखिए एरिया ड्यूरिंग मील ब्रेक्स। अब मील खाने चले गए, खाना पीना खाने चले गए, ब्रेक्स हो गया, छुट्टी हो गई, तो उस दौरान ये नहीं कि आप लगा कर दूसरे रहिए उसी में और चलते रहिए काम। और धड़ाम हो जाएगा तो कौन भाई जिम्मेदार होगा? हाँ, आप जिम्मेदार हो गए आदिल? हाँ, हम ही लोग तो होंगे ना, अगर सेफ्टी वाले ही तो होंगे। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। उसके बाद इंश्योर दैट द सेपरेट कन्फाइंड स्पेस होल वॉच प्रेजेंट एट द जॉब एडिशन ऑफ द फायर वॉचर। भाई आप ध्यान दीजिए, सेपरेटली जो है कन्फाइंड स्पेस में होल वॉचर प्रेजेंट रहना चाहिए। एडिशनल भी उनको वहाँ पे फायर वॉचर भी रखने की ज़रूरत पड़े तो रखिए, उनकी जॉब को ध्यान दीजिए। एम्प्लॉय ऑल हॉट वर्क प्रिकॉशन एज यू वुड फॉर एनी अदर हॉट वर्क टास्क। अगर कोई एम्प्लॉय अगर आपसे बोले हॉट वर्क प्रिकॉशंस में क्या आपने लिया है, क्या करेंगे हॉट वर्क प्रिकॉशंस में, टास्क में आपने क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान देना है, तो ओवरऑल अगर ये 7 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया, अगर इसका ध्यान देते हुए अगर अब आपने कन्फाइंड स्पेस में वर्क एक्टिविटी हॉट वर्क चलने जा रही है तो आप इन प्रिकॉशंस को लेंगे तो किसी को हार्म और लॉस नहीं होगा। आई होप गाइस सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और हम चीज़ों के बात करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर आदिल, आप आए और हमारे साथ एक वीडियो में साझा किया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस।